विराटगढ़ एक विशाल और शक्तिशाली राज्य था, जिसके महाराजा वीरेंद्र सिंह अपनी बहादुरी, इंसाफ और दयालुता के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध थे। लोग कहते थे कि उनके कदमों से धरती में जान आ जाती है। किला हमेशा शान से खड़ा रहता, मानो बादलों को छूने की कोशिश करता हो। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने महाराजा के जीवन की दिशा बदल दी। तेज हवाओं और काले बादलों से भरी रात थी। बिजली आकाश को चीरती हुई गिर रही थी। अचानक किले के मध्य आंगन में एक चमकदार सुनहरी रोशनी गिरी। पहरेदार घबरा गए और तुरंत महाराजा को बुलाया। महाराजा बाहर आए, तलवार उनके हाथ में थी। जब वे रोशनी के पास पहुंचे तो देखा कि एक परी धरती पर पड़ी है, घायल, कमजोर और बेहोश सी। उसके नाजुक पंख जले हुए थे और शरीर पर कई घाव थे। मुश्किल से होश में आते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, हमारे राज्य पर अंधेरा छा गया है, हमें आपकी जरूरत है महाराज। और फिर वह बेहोश हो गई। परी का नाम था अलायरा। जब वह होश में आई, उसने बताया कि वह एक अदृश्य जादुई संसार अल्मोरिया से आई थी, परियों का राज्य। अल्मोरिया एक ऐसी दुनिया थी जो मनुष्य की आंखों से छुपी रहती, लेकिन प्रकृति का संतुलन उसी से चलता था। परियों की रानी एलिसिया के नेतृत्व में वह दुनिया हजारों वर्षों से प्रकाश और शांति का प्रतीक थी। लेकिन एक दानवी शक्ति दुर्वान ने अचानक हमला किया। उसका शरीर धुएं जैसा और आंखें लाल अंगारों की तरह जलती थी। उसने परियों के पंख काट दिए, रानी को कैद कर लिया और पूरे राज्य को अंधकार में डुबो दिया। भविष्यवाणी में लिखा था कि उन्हें बचाने एक मनुष्य राजा आएगा, और वही राजा थे वीरेंद्र सिंह। महाराजा ने बिना हिचकिचाए कहा, जहां न्याय की पुकार हो वहां विराटगढ़ पीछे नहीं हटता। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अलायरा ने अपना जादू इस्तेमाल किया और आकाश में एक विशाल द्वार चमक उठा। नीला आसमान सुनहरे रंग में बदल गया और एक ऊंची गूंज के साथ द्वार खुल गया। महाराजा अपने दो विश्वसनीय योद्धाओं, तलवारबाज काविराज और धनुर्धारी राजवीर के साथ उस द्वार में प्रवेश कर गए। द्वार के पार जो दुनिया थी वह किसी स्वप्न जैसी लगती थी। तैरते हुए पहाड़, हवा में झूलते पेड़ जिनसे रोशनी टपकती थी, आसमान में हल्की संगीत करती परियां, सुनहरी झरनों की चमक, सब कुछ किसी स्वर्ग से भी सुंदर। लेकिन इस सुंदरता के बीच विनाश के निशान साफ दिख रहे थे। कई पेड़ जल चुके थे, परियों के घर टूट चुके थे और हवा में एक भारी उदासी फैली थी। बचे हुए परियों का दल महाराजा को देखते ही झुक गया और बोला, स्वागत है भविष्यवाणी के राजा। इधर दूसरी ओर काले पहाड़ के भीतर दुर्वान खड़ा था। उसका आकार विशाल था और उसके आसपास धुआं घूमता रहता था। उसने परी रानी एलिसिया को जंजीरों में जकड़ रखा था। उसकी हंसी गड़गड़ाहट जैसी थी। वह बोला, परियों का युग खत्म, अब मनुष्यों का भी होगा। महाराजा परियों की परिषद से मिले। परिषद ने बताया कि दुर्वान को हराने के लिए 3 दिव्य वस्तुएं चाहिए, सूर्यशिला, चंद्रधनुष और वायु पंख। ये तीनों अलग अलग जगहों पर छिपी हुई थी। इन्हें पाकर ही कोई दुर्वान को हरा सकता था। यात्रा शुरू हुई। पहली मंजिल थी सूर्यशिला, जो एक भयंकर ज्वालामुखी के भीतर थी। लावा उबल रहा था, आग की गर्मी से हवा कांप रही थी। एक अग्नि प्रहरी वहां पहरा दे रहा था। वह विशाल था और आग से बना लगा रहा था। युद्ध भयानक हुआ, तलवारें चिंगारियां उड़ाती रही। अंत में महाराजा ने अपनी वीरता से अग्नि प्रहरी को हराया और सूर्यशिला प्राप्त की। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उनकी तलवार स्वर्ण प्रकाश में बदल गई। दूसरी मंजिल थी चंद्रधनुष। यह समुद्र के नीचे नीली रोशनी वाली गुफा में था। पानी के भीतर तैरते क्रिस्टल सब कुछ चमका रहे थे, लेकिन वहां एक विशाल जल दानव पहरा दे रहा था। राजवीर ने अपने तीरों से दानव पर वार किया। काविराज ने उसे भटकाया और अंततः महाराजा गहरे पानी में तैरते हुए धनुष तक पहुंचे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने चंद्रधनुष को हासिल किया। तीसरी मंजिल भी आसमान में तैरता शहर, जहां वायु परियां रहती थीं, लेकिन पूरा शहर टूटने की कगार पर था। हवा की लहरें तेज थीं और बादल काले। वायु परियों ने महाराजा के सामने परीक्षा रखी। तुम केवल शक्ति के बल पर नहीं जीत सकते, तुम्हारा दिल कैसा है यह हमें देखना है। अचानक एक परी गिरने लगी। महाराजा ने बिना सोचे खुद को खतरे में डालकर परी को बचाया।
उनके इस त्याग से प्रभावित होकर वायु परियों ने उन्हें पवित्र वायु पंख दे दिए। अब तीनों शक्तियां महाराजा के पास थी। वह काले पहाड़ की ओर बढ़े जहां दुर्वान उनका इंतजार कर रहा था। आकाश में काली बिजली चमक रही थी, हवा भारी थी। दुर्वान गरजा, मनुष्य तुम्हारा अंत आज तय है। युद्ध शुरू हुआ। महाराजा ने सूर्य शिला की चमक से उसके काले कवच को तोड़ा। राजवीर ने चंद्रधनुष से उसकी ढाल को नष्ट किया। काविराज और परियां आसमान से वार करती रही। अंत में महाराजा वायु पंख के सहारे आसमान में उठे और दिव्य शक्ति से दुर्वान पर अंतिम प्रहार किया। एक विशाल विस्फोट हुआ। जब धुआं छटा, दुर्वान राख बनकर हवा में बिखर चुका था। रानी एलिसिया मुक्त हो गई। रोशनी पूरे अल्मोरिया में फैल गई। परियां खुशी से आकाश में उड़ने लगी। रानी ने महाराजा के सामने आकर कहा, आज आपने केवल परियों को नहीं, प्रकृति के भविष्य को बचाया है। महाराजा मुस्कुराए और बोले, हम सब एक हैं, धरती, आकाश और जादू भी। अलायरा ने उन्हें धन्यवाद दिया। अल्मोरिया सदैव आपका ऋणी रहेगा। महाराजा विराटगढ़ लौट आए और उस रात किले के ऊपर सुनहरी परियां उड़ती दिखी, जैसे कह रही हों, वीरेंद्र सिंह हमारे सच्चे रक्षक। इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।